So guys, let's start the third part. We have done already. Fourth and fifth are left. So we'll continue these two parts in this video. And I'm again welcome back you all in Maths in Nutshell by Mahesh Sen. So guys, let's start the fourth part. चलो start करते हैं हम लोग. Fourth part है sin theta. I mean sin 30 plus 1045 minus cos 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45. ओके, ये तीन वैल्यूज है यहाँ पे. हम तीनों वैल्यूज यहाँ पे रख रहे हैं और इन तीनों वैल्यूज की वैल्यूज जो एंगल है वो थीटा 45 60 अलग अलग एंगल्स गिवन है यहाँ पे, तो हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल से लिख लेंगे. ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. यहाँ पे लास्ट टाइम भी हमने लास्ट वीडियो में भी हमने यही किया है, तो ये एक रिवीजन वीडियो है तुम्हारा सिर्फ और मुझे लगता है कि sin 30 की वैल्यूज आप टेबल से लिख सकते हैं. ठीक है, सो sin 30 इज 1/2. आई विल पुट हियर डायरेक्ट द वैल्यू ऑफ sin 30 हियर, दैट इज 1/2 एंड आई नो दैट 1045 आफ्टर दिस. तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो भी वैल्यूज टेबल से हैं. तो sin 30 इज 1/2 प्लस 1045 मुझे एक दिख रही है यहाँ पे. आपको टेबल रीड करना सिखा देता हूँ मैं. 1045 इज 1, सो यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने. ठीक है, फिर माइनस में cosec 60 है. ओके राइट, तो cosec 60 आपका 2/√3 है. यू कैन सी हियर गाइज 2/√3 इज cosec 60. ओके, सो मैंने यहाँ से टेबल से उठाई वैल्यू और ये रखा 2/√3 फ्रॉम द टेबल. ओके, तो मैंने यहाँ पे cos 60 की वैल्यू रख दी. अब इस cos 60 की वैल्यू रखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि जो बची हुई टेबल जो बची हुई नीचे डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यूज रख देता हूँ. ओके, सो sec 30 इज sec 30 इज 2/√3. आई विल पुट द वैल्यू फ्रॉम द टेबल 2/√3 एट द प्लेस ऑफ sec 30. ये बहुत इजी है गाइस, मैं आपको टेबल से इसलिए करवा रहा हूँ, तुमको याद होगा, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर जो बच्चे टेबल से कैसे रीड करके रखे कैसे रखे उनके लिए, बिगिनर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी प्रकार से cos 60 है, cos 60 1/2 है क्योंकि sin 30 इज cos 60 ओनली. मुझे टेबल बहुत ही अच्छे से याद है इसलिए मैं फटाफट लिख सकता हूँ. ओके, इट विल नॉट टेक दी मोर देन 1 मिनट ओके टू सॉल्व एंड गेट द आंसर. सो cot 45 इज 1, 1045 इज ऑल्सो 1. मैंने यहाँ रख दी इसकी वैल्यूज. अब मैं क्या करूँगा, इन 1/2 और 1 को न्यूमरेटर नंबर्स को प्लस कर दूंगा और 1/2 और 1 को डिनोमिनेटर में भी ये प्लस कर दूंगा. क्यों? क्योंकि इसमें रूट वाली वैल्यू नहीं है. आई कैन एड देम डायरेक्टली, या तो आप एलसीएम निकालो या डायरेक्ट ऐड करो. ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ 1/2 प्लस 1 इज 3/2 और इसी टाइप से जो बची हुई चीज़ें वो मैं एज इट इज लिख दूंगा. ठीक है, 2/√3 प्लस 3/2. ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं गाइस, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा. ठीक है, 2 और √3 का एलसीएम होगा 2√3, 3 और √3 और 2 का एलसीएम लिख दिया हमने. और इसके बाद में हम लोग न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ करने वाले हैं. ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में एलसीएम निकालना है. तो 2√3 एलसीएम के बाद ये एलसीएम निकालने के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना. √3 विल मल्टीप्लाई विथ 3, तो इट विल बिकम 3√3 और 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये हो जाएगा -2 to the 4 -4. ठीक है, न्यूमरेटर मेरा रेडी है. डिनोमिनेटर में सेम स्टोरी में रिपीट करूंगा. यहाँ पे √3 और 2 का एलसीएम तुमको दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं लिख दिया 2√3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2 और 2 का, और एलसीएम निकालने के बाद देखो दोनों प्राइम नंबर है ना, मतलब दोनों डिफरेंट नंबर है तो एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो और इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का 2 4 और 3√3 प्लस में जाएगा. ठीक है, अब क्या करना है गाइस, आपको अच्छे से पता है कि a/b और b/c होता है तो वो रेसिप्रोकल आ जाता है. तो मेरा न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज मैं लिखूंगा, पर डिनोमिनेटर को मैं जो दिख रहा है ना 4 + 3√3 और 2√3 इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा ना. रेसिप्रोकल 1/2 का 2/1 हो जाएगा. राइट, तो ये जाएगा 2√3 ऊपर चले जाएगा और 4 + 3√3 नीचे रह जाएगा. अब यहाँ पे दो टर्म्स आपको सेम दिखाई दे रही है मल्टीप्लिकेशन में, 2√3 और 2√3 कैंसिल, बची हुई चीज आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, 3√3 - 4 अपॉन 4 + 3√3. अब यहाँ तक आपका आंसर मैं सोचता हूँ कि ये हो जाएगा, लेकिन एक रूल होता है, आपने पढ़ा है 9th क्लास में, कि जब डिनोमिनेटर में इफ़ यू हैव समथिंग लाइक रूट, ओके, तो आपका रूट यदि डिनोमिनेटर में तो आप क्या करते हैं जनरली. ठीक है, जनरली आपके पास √ डिनोमिनेटर में है तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई विल रेशनलाइज दिस थिंग, बिकॉज ये आपका फाइनल आंसर नहीं है. ठीक है, आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि रूट को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में. ठीक है गाइस, तो हम 3√3 -4 अपॉन 4 + 3√3 है जो, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं रेशनलाइज कर दूंगा. ठीक है, मेरा रेशनलाइजिंग दिख रहा है 4 - 3√3 और अपॉन में भी 4 - 3√3. यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. रेशनलाइज 9th में करके आ चुके हैं.
सिर्फ साइन चेंज करके ऊपर नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर का, ठीक है। और जनरली हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। यदि बोला जाए तो न्यूमरेटर का भी कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल विल डिनोमिनेटर विल बी रेशनलाइज ओनली, ओके। तो a प्लस बी ए माइनस बी डिनोमिनेटर में तो आपने मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगानी है, तो मैं तो डिनोमिनेटर में ये आइडेंटिटी लगा दूंगा। न्यूमरेटर में मुझे अलग अलग टर्म दिखाई दे रही है, 3√3 - 4 और 4√3 - 3। बेसिकली ये बोलो थोड़ा थोड़ा सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 3 का √3 का मल्टीप्लाई -4 का मल्टीप्लाई होगा 4 - 3√3 से, है ना। दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, नीचे तो लगा दिया मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अब 3√3 का मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, तो ये 12√3 माइनस 3√3 का 9 इंटू √3 3 हो जाएगा, -16 4 4 जा और माइनस माइनस प्लस और 4 3 जा 12 और √3, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही है ये इस टाइप से है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, ये मैं लिख दिया यहाँ पे। अब मेरे पास लाइक टर्म को मैं प्लस कर सकता हूँ, तो 12√3 और यहाँ पे भी 12√3 है, दोनों प्लस के तो दोनों ऐड हो जाएंगे, इट विल बी 24√3, यस देयर इज नो प्रॉब्लम, -9 3 जा 27 -16, ठीक है गाइस। चलो इसको तो हम सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे जैसे करते आ रहे हैं। 16 - 27 ये आपका डिनोमिनेटर है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 24√3 एज इट इज लिखेंगे, -27 और -16, ठीक है। दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों के लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, दोनों के साइन सेम है, तो -27 और -16 यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। कोई प्लस माइनस नहीं होगा, यहाँ पे दोनों के साइन सेम है इसलिए माइनस होगा, और ये होगा 43, ठीक है। 27 - 16 सर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 43 अपॉन में, तो 16 - 27, तो आपको याद है यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 27 में से 16 गया तो 11 बचा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आंसर हुआ, ठीक है। अब मेरे पास आई एम इन हरी एक्चुअली, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि बहुत सिंपल हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। 4th पार्ट भी कर चुके हैं हम लोग, 5th पार्ट भी हम इसी के साथ कर लेते हैं, और ये पूरा टेबल से कैसे यूज़ करते हैं ये पूरा हमें सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन फॉर द 5th पार्ट। 5 cot स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, ठीक है, -10 स्क्वायर 45। अब ये स्क्वायरिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जो भी नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, डिनोमिनेटर में जो है उसको हम भी स्क्वायर में है तो हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो टेबल से वैल्यूज़ रखनी है हमें, और टेबल से वैल्यूज़ रखने के बाद तो मुझे लगता है कि टेबल तो सबको याद हो गई होगी, और नहीं याद होगी तो भी हम वैल्यूज़ रख देते हैं, ठीक है। तो 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 -10 स्क्वायर 45, ठीक है। मैं एक बार कॉपी डाउन करता हूँ जनरली सम को, और उसके बाद में वैल्यूज़ रखता हूँ, ठीक है। तो आप भी एक बार जैसे हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट वैल्यू ना रखें। सो डिनोमिनेटर में आपके पास है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। यदि आपको याद है, आप जब आप पूरा टेबल कर लोगे तो ये साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस 30 1 होता है बेसिकली, डिनोमिनेटर 1 में। पर कैसे आएगा, हम वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे। जैसे फार्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यदि थीटा सेम हो तो आप इसकी वैल्यूज 1 रख सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी हम करेंगे, वो भी सीखेंगे। तो 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, तो कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू मैं रख दूँ पहले 1/2, तो मैं लिखूँगा 5 × 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 × 1/2 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए, और थीटा का कभी स्क्वायर नहीं होता इसलिए वैल्यू का स्क्वायर होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर 60 मतलब कॉस 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू मुझे दिख रही 2/√3, मैंने रख दिया जल्दी से उठा के टेबल से वैल्यू, दैट इज़ 2/√3, ठीक है। ये हो गया आपकी 2/√3 का होल स्क्वायर, ओके ओके ओके। होल स्क्वायर लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हो गया 2/√3 का होल स्क्वायर -10 स्क्वायर 45। 10 45 की वैल्यू मुझे बहुत अच्छे से याद है, 1 होती है। 10 45 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया, अपॉन लिखूँगा, अपॉन के बाद में साइन स्क्वायर 30, मतलब साइन 30 की वैल्यूज़ होगी। साइन 30 की वैल्यूज़ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, दैट इज़ 1/2, तो मैं यहाँ पे साइन 30 और कॉस 30 दोनों की वैल्यू रखूँगा, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2 और कॉस स्क्वायर 30 दोनों की वैल्यूज रखा 1/2 और √3/2, ठीक है। दोनों वैल्यूज आपको पास पास लिखी हुई है, तो मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ 1/2 प्लस √3/2, ठीक है।
का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए यस आई कैन पुट हियर 5 × 1/2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4, 4/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर दैट इज़ 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। आपको दिखाई दे रहा होगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, पर आपको यदि ओरली आ रहा है तो यू कैन डू दैट वर्क आल्सो, ठीक है। 5/4 हो जाएगा ये। इन दोनों को हम साथ साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए दैट विल बी 5/4 प्लस 4 4 16/3, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे 16/3 -1 है एज इट इज़ -1 होल अपॉन एलसीएम निकालेंगे 4 और 4 का एलसीएम 1 4 1 + 3 इज 4 4/4 1। चलो इसको हम छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर में आप लिखें 5/4 और 4 3 एंड 1 का एलसीएम निकालेंगे 12। 5 3 का मल्टीप्लाई होगा 5 3 = 15, क्योंकि 4 3 टाइम जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा यहाँ पे 5 3 = 15 माइनस 3 का 4 बार जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 16 4 यस, क्योंकि 4 और 3 का यहाँ पे एलसीएम निकल गया, ठीक है। 64 माइनस अब 1 का टेबल में 12, तो 12 बार आएगा, तो 12 का ऊपर मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूमरेटर रेडी। डिनोमिनेटर में तो मुझे दिख रहा है 4/4 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूँ, थ्योरेटिकल के लिए, अदरवाइज आप ओरली भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 15 और 64 को प्लस करेंगे और माइनस उसमें से 12 माइनस करेंगे, ठीक है। ये आपको सबको आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 79, ठीक है। 79 इन दोनों को प्लस करने के बाद में 7 5 + 4 यस 4 + 5 9 और 6 + 1 7 79 - 12, ठीक है। 79 - 12 जस्ट सब्ट्रैक्ट एंड गेट योर आंसर। इट विल बी बिकम, क्योंकि मैं आपको हर एक स्टेप समझा रहा हूँ, क्योंकि 1 बाय, यदि आप क्यूक हो, आप बहुत फास्ट हो कैलकुलेशन में, यू डू इट बाय योर ओन, ओके। तो इट विल बी 67/12। अब 67 किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 + 7 13 होता है, 13 नहीं जाएगा, 3 से 12 भी जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, और बाकी हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।